भारत विभिन्नताओं का देश है जहां अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म की अपनी अलग पहचान है, जिनमें से एक सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, जिसकी संस्कृति व उत्पत्ति लाखों वर्ष पुरानी है, जिसके सबूत भारत में स्थित प्राचीन मंदिर है, जो अपनी अद्भुत नक्काशी और रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों व शास्त्रों में भी हुआ है। हर मंदिर के पीछे अलग अलग कहानी है। करनी माता का मंदिर बीकानेर में मौजूद है। यह मंदिर काफी अनोखा बना हुआ है। इसमें लगभग 20,000 काले चूहे रहते आ रहे हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। करनी देवी को दुर्गा माँ का अवतार माना गया है। इनके मंदिर में ढेरों चूहे पाए जाने के कारण कुछ लोग इसे चूहों वाला मंदिर कहकर बुलाते हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं। चूहों के खान पान का विशेष ख्याल रखा जाता है। मंदिर में अगर किसी के पैरों के नीचे कोई चूहा आ जाता है तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। यदि कोई चूहा आपके पैरों पर से गुजरता है तो उसे देवी मां का आशीर्वाद माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता यह है कि यदि कोई भक्त दर्शन के दौरान सफेद चूहा देख लेता है तो उसकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कन्याकुमारी देवी मंदिर कन्याकुमारी पॉइंट को दुनिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर कुमारी देवी का मंदिर है। बता दूं कि इस मंदिर में मां पार्वती के कन्या रूप का पूजन किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पुरुषों को उनके प्रवेश से पहले कमर से ऊपर तक के कपड़े उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां देवी मां का विवाह ना हो पाने के कारण यहां के बचे हुए दाल चावल कंकर और पत्थरों में बदल गए थे। शायद यही वजह है जो कन्याकुमारी में मौजूद रेत के बीचों बीचों दाल और चावल की तरह दिखने में कंकर पाए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह भी है कि यह सभी कंकर आकार में भी दाल और चावल के समान ही होते हैं। मंदिर का सूर्य उदय और सूर्यास्त देखने लायक है, जो कि कई सुंदरता प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर की उत्तर दिशा में सनसेट पॉइंट है, जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। शनि शिंगणापुर भारत में सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से महाराष्ट्र के अहमदाबाद में मौजूद शनि शिंगणापुर मंदिर हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ शनिदेव की प्रतिमा बिना किसी छत या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ के रहने वाले लोग शनिदेव के प्रकोप से इतना डरते हैं कि काफी लोगों के घरों में दरवाजे और तिजोरियां नहीं है। यहाँ दरवाजों की जगह पर्दे लगाए गए हैं। यहाँ किसी के घर में चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ चोरी की नियत रखता है तो उसे स्वयं शनिदेव महाराज सजा देते हैं। इसके कई उदाहरण भी देखे गए हैं। यहाँ हर शनिवार लाखों लोग दर्शनों के लिए आते हैं। मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत हिमालय के मानसरोवर में मौजूद यह एक बेहद खूबसूरत जगह है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव यहाँ आज भी विराजमान है। यह धरती का केंद्र बिंदु है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के कुछ ही आगे मेरू पर्वत स्थित है। यहाँ के संपूर्ण क्षेत्र को शिव और देवलोक माना जाता है। हिंदू धर्म के वेदों में इस जगह का जिक्र किया गया है। यहाँ के रहस्यों को आज तक कोई मनुष्य नहीं समझ पाया है। हर श्रद्धालु कहा जाता है कि ये लहरें शिव के जल अभिषेक करने आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अद्भुत शिवलिंग को शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने बनवाया था। यह मंदिर अपनी इसी खासियत के लिए लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मतांगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है
और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा यानी योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण था कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह अबू रिहान अल बरूनी 1022 ईस्वी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित हैं।